1 फरवरी एक तारीख जो हर साल आती है, लेकिन हर बार करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये सिर्फ बजट नहीं होता, ये तय करता है कि आने वाले साल में आपकी जेब हल्की होगी या थोड़ी राहत मिलेगी। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और इस बार बजट 2026 को लेकर आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, बुजुर्ग और युवा सबके मन में सवालों का तूफान है। टैक्स देने वाला पूछ रहा है, क्या इस बार टैक्स में राहत मिलेगी या बोझ और बढ़ेगा? घर चलाने वाला सोच रहा है कि गैस सिलेंडर, बिजली का बिल और राशन सस्ता होगा या फिर महंगाई और डराएगी। पेट्रोल डीजल को लेकर हर कोई परेशान है, क्योंकि इसका असर सीधा ट्रांसपोर्ट से लेकर सब्जी के दाम तक पड़ता है। अब बात बजट की करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा। ऐसे समय में जब दुनिया में तनाव है, महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं है और रोजगार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, ये बजट सरकार की सोच और दिशा दोनों दिखाएगा। पिछले बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की गई थी, जिसने मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी थी। और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी टैक्स स्लैब में छोटे बदलाव, रिबेट या डिडक्शन में सीमित राहत मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि बहुत बड़ी टैक्स कटौती की उम्मीद कम रखनी चाहिए, लेकिन टैक्स सिस्टम को आसान किया जा सकता है, खासकर टीडीएस को लेकर, ताकि आम टैक्स पेयर कंफ्यूजन में न रहे। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो पूरा टैक्स देता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ उम्मीद मिलती है। यही वजह है कि इस बजट से लोग सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सम्मान की भी उम्मीद कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बजट बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों, इलाज और हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च तेजी से बढ़ता है। अगर सरकार मेडिकल खर्चों में टैक्स राहत देती है तो बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं किसान भी आस लगाए बैठे हैं कि पीएम किसान, फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं में कुछ ठोस ऐलान हो, क्योंकि खेती आज भी लागत, मौसम और कर्ज के भरोसे चल रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स फर्टिलाइजर सब्सिडी में बदलाव की ओर भी इशारा कर रही हैं, जिसका असर किसानों पर पड़ सकता है। अब बात करें आम आदमी के किचन की तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली नजर आ रही है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा तो महंगाई फिर से सिर उठा सकती है। गैस, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों पर असर पड़ सकता है, और यही वो चीजें हैं जो आम आदमी की नींद उड़ाती हैं। सरकार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस कर सकती है। सड़क, रेलवे, अर्बन इंफ्रा, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। रेलवे बजट में बढ़ोतरी, नई रेल लाइनों और नए कॉरिडोर की घोषणा से रोजगार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए आसान लोन, डिजिटल स्किल्स और रोजगार से जुड़ी योजनाएं लाई जा सकती हैं, ताकि युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार दोनों का रास्ता मिले। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि पढ़ाई के बाद काम मिलेगा या नहीं। ऑटो और ईवी सेक्टर को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हेल्थ और फार्मा सेक्टर में सरकार खर्च बढ़ाकर इलाज को सस्ता और रिसर्च को मजबूत करना चाहती है, ताकि भारत दुनिया की फार्मेसी बना रहे। कुल मिलाकर बजट 2026 उम्मीद और डर दोनों लेकर आ रहा है। कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं तो कुछ महंगी भी, लेकिन असली फैसला 1 फरवरी को होगा। और जैसे ही बजट में कोई भी बड़ा ऐलान होगा, सबसे पहले आपको बताया जाएगा सिर्फ FU न्यूज चैनल पर। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ बजट नहीं है, ये आपके आने वाले कल का फैसला है।